जब भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और तभी से बांग्लादेश अंदर ही अंदर जल रहा था। इसी जलन के चलते उसने भारत से सटे 3 पोर्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह वही पोर्ट थे जिनके जरिए जमीनी रास्ते से व्यापार होता था। लेकिन अचानक बांग्लादेश ने बहाना बना दिया कि यह पोर्ट सिर्फ उनके खर्च बढ़ा रहे थे, इसलिए इन्हें बंद करना जरूरी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब भारत ने बांग्लादेश की इस हरकत के बाद ऐसा कदम उठा दिया जिसने ढाका की सांसें रोक दी। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे और सरकार न सिर्फ उन्हें रोक पाने में नाकाम रही, बल्कि भारत पर ही आरोप मढ़ने लगी कि भारत अल्पसंख्यकों को भड़का रहा है। भारत ने उस वक्त सीधी कार्रवाई नहीं की और सबको लगा कि भारत चुप है, मगर सच्चाई यह थी कि भारत सही मौके का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही हालात काबू से बाहर गए, भारत ने ऐसा एक्शन लिया जिसने बांग्लादेश की नींव हिला दी। जहां बांग्लादेश ने सीमा से सटे पोर्ट बंद किए, वहीं भारत ने बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन को अचानक रोक देने का फैसला कर लिया। और यह फैसला इतना बड़ा झटका साबित हुआ कि बांग्लादेश आज भी सदमे में है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट तो बांग्लादेश के हित के लिए ही शुरू किया गया था और नई सरकार भी चाहती थी कि यह कैंसिल ना हो। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो बांग्लादेश आने वाले कई सालों तक पेट्रोल और डीजल के लिए आत्मनिर्भर हो जाता। वहीं भारत तो सिर्फ दोस्ती निभा रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। पूरी कहानी और इस गेम के असली मायने जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश के फायदे के लिए ही यह डीजल पेट्रोल की पाइपलाइन बांग्लादेश में बिछाई जा रही थी, जिससे भविष्य में कभी भी बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए किसी और देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, बल्कि भारत इस पाइपलाइन के द्वारा पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश को कम कीमत पर डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई करने वाला था। वहीं आपको पता ही होगा कि आज के समय में पेट्रोलियम पदार्थों के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। वहीं बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार को यह झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे भी यह बात अच्छे से पता है कि बांग्लादेश की गलतियों की वजह से ही भारत ने अब बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। और आगे भी जैसे जैसे बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, तो वैसे वैसे ही भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। वहीं पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहा है। वहीं 30 अगस्त को बांग्लादेश के द्वारा 3 पोर्ट को बंद करने का फैसला भी भारत के खिलाफ ही माना जा रहा है। वहीं भारत के खिलाफ फैसले लेने में बांग्लादेश एक बार भी नहीं सोच रहा कि यह इस तरह के फैसले उसी के ऊपर उलटे पड़ने वाले हैं। वहीं अब शेख हसीना को वापस करने के लिए भी भारत को धमकी दी जा रही है कि भारत ने अपनी पिछलग्गू प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर ठीक नहीं किया। वहीं बांग्लादेश में पिछले साल जो हिंसा भड़की थी, उसके पीछे भी भारत का हाथ बताया जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश की तरफ से अलग अलग प्रकार की बातें की जा रही हैं और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन बांग्लादेश की इन हरकतों को देखकर भारतीय लोगों को लग रहा है कि भारत सरकार आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि यह बात तो सबको पता है कि बांग्लादेश अपनी हैसियत से अधिक बोल रहा है और भारत के बिना तो इनका काम चल नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यह भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तो वहीं अब भारत सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाइपलाइन को ही काट डाला है। अब भारत हर देश के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार वह भारत के साथ करता है, चाहे वह पड़ोसी हो या कोई रणनीतिक साझेदार। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब नई दिल्ली ने एक कड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश जाने वाली पेट्रोल की आपूर्ति को रोक दिया। इस फैसले ने ढाका की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी और पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी, क्योंकि वर्षों से बांग्लादेश भारत से मिलने वाली रियायती या सुगम ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर रहा था। लेकिन इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया कि बिना सम्मान और निष्पक्ष व्यवहार के उदारता आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऊर्जा और वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि लंबे समय से चल रहे मूल्यांकन, नीतिगत समीक्षा और इस चिंता के बाद लिया गया कि ढाका बार बार व्यापारिक शर्तों का पालन करने में चूक कर रहा था और कूटनीतिक चालें चलता रहा, जबकि भारतीय संसाधनों का लाभ उठाता रहा। और जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचाई पर हैं और ऊर्जा आपूर्ति भू राजनीतिक तनावों के कारण जटिल हो चुकी है, तब भारत ने अपने घरेलू स्थायित्व को प्राथमिकता दी और अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा को सबसे आगे रखा। इस आपूर्ति रुकने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ने लगे हैं, जहां पेट्रोल पंप सूखते नजर आ रहे हैं।
जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऊर्जा पर निर्भर उद्योगों ने उत्पादन धीमा कर दिया है, जिससे महंगाई, बेरोजगारी और जनसंतोष की स्थिति बन रही है। दरअसल यह समझौता साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच हुआ था। योजना यह थी कि भारत से बांग्लादेश तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके जरिए डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाएगी। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 131 किलोमीटर है, रखी गई थी, जो पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश के एक बड़े डिपो से जुड़ने वाली थी। इसका सबसे बड़ा फायदा बांग्लादेश को ही मिलने वाला था, क्योंकि इससे न केवल ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती, बल्कि भारत से मिलने वाला डीजल लगभग 20 से 25% तक सस्ता पड़ता। साथ ही बीच रास्ते में होने वाली स्मगलिंग पर भी लगाम लगने वाली थी। भारत की यह योजना बांग्लादेश की जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन तभी बीच में सनकी मोहम्मद यूनुस की गलतियों ने पूरे प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया। अब यह प्रोजेक्ट होल्ड पर है और इसका काम पूरी तरह रोक दिया गया है। समस्या यह है कि बांग्लादेश में डीजल की खपत इतनी अधिक है कि उसकी जरूरत भारत के अलावा कोई और देश पूरा कर ही नहीं सकता। वहां की फैक्ट्रियां और उद्योग पूरी तरह डीजल पर निर्भर हैं। भारत विदेश से कच्चा तेल मंगवाकर असम के डिब्रूगढ़ में उसे रिफाइन करता था और फिर तैयार पेट्रोलियम बांग्लादेश को भेजता था। इस तरह बांग्लादेश को आसानी से तैयार ईंधन मिल जाता था, लेकिन बांग्लादेश के पास खुद कच्चे तेल को रिफाइन करने की तकनीक बेहद पुरानी है, समय लेने वाली और महंगी भी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश मदद के लिए किसके पास जाएगा। पाकिस्तान और चीन कहने को उसके दोस्त हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल सप्लाई के मामले में दोनों देश पीछे हट जाएंगे। और अगर मान लिया जाए कि इनसे सप्लाई मिल भी गई तो इसकी कीमत इतनी अधिक होगी कि बांग्लादेश को प्रति लीटर 10 से 15% ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी साफ है कि अगर भारत ने मुंह मोड़ा तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट जाएगी। उद्योग ठप हो जाएंगे, बिजली संयंत्र बंद पड़ सकते हैं और आम जनता पर महंगाई का पहाड़ टूटेगा। भारत का यह फैसला सिर्फ एक पाइपलाइन रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि पड़ोसी की नफरत का जवाब अब दोस्ती से नहीं बल्कि ताकत से दिया जाएगा। और यही वजह है कि इस गेम का अगला मोड़ बांग्लादेश की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए बांग्लादेश के पास भारत ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है, जहां से वह सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ इंपोर्ट कर सकता है। वहीं आज भारत इतना ताकतवर बन चुका है कि यूरोपीय देशों तक को डीजल, पेट्रोल और गैस